और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4, जिसमें आपको प्राइम टाइम का हर एक न्यूज एलिमेंट देखने को मिलता है। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले प्राइम एट 4 की फोकस्ड खबरें आज आपको दिखाएंगे। महाकुंभ में महास्नान की हर एक तस्वीर, मकर संक्रांति पर नीतीश कुमार के साथ कैसे हो गया खेला, ये भी आपके सामने होगा। बात दिल्ली चुनाव की भी होगी। कांग्रेस पर क्यों भड़के केजरीवाल, आपको बताऊंगा। और माफियाओं पर बड़ा एक्शन, कहां गर्दा बुलडोजर, ये भी आपके सामने होगा। ही तांता लगा हुआ है। अब तक करीब 1.25 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। सुबह से ही अखाड़ों के साधु संतों का अमृत स्नान जारी। प्रयागराज में आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। मकर संक्रांति पर पवित्र अमृत स्नान के लिए देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में संगम में डुबकी के लिए पहुंच गए। चारों तरफ संतों का हुजूम है, मंत्रों का उच्चार है और इस खास मौके पर 13 अखाड़ों के साधु त्रिवेणी में बारी बारी से डुबकी लगा रहे हैं। सभी अखाड़ों को 40-40 मिनट का समय दिया गया है। महाकुंभ को लेकर सभी 13 अखाड़ों के साधु संत सन्यासी उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ नगर के टेंट सिटी में उत्साह और उमंग देखते ही बन रही है। और अब तक 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। मान्यताओं के मुताबिक महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति मिलती है। आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान जारी है और यहां आप देख रहे हैं मकर संक्रांति का एक और रंग। अमित शाह, यहां आप देखें खिचड़ी बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में पोंगल मनाई जा रही है, तो उधर आपने देखा कि किस तरीके से अमित शाह, जो उत्तरायण पर्व मनाया जाता है गुजरात में, उसमें पतंगबाजी होती है और उसी को दिखाते हुए, उसी को खुद जीते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद में पतंगबाजी के दौरान मुख्यमंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं और देश के गृह मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पोंगल की धूम आपको दिखाई दे रही है। दक्षिण में पोंगल नाम से ये त्योहार मनाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बिहू नाम से यही मनाया जाता है। आप देख रहे हैं अलग अलग नामों से ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाई और खिचड़ी का प्रसाद फिर सब में वितरित हुआ। पतंगबाजी की तस्वीरें, क्योंकि खास जोर रहता है उत्तरायण पर्व में पतंगबाजी। असल में पतंगबाजी भी एक तरीके से सूर्य के उत्तरायण होने का एक सूर्य की तरफ अपनी श्रद्धा प्रकट करने का ही एक तरीका है। असम में बिहू, माघ बिहू मनाया जा रहा है और तमिलनाडु में आप देखें पोंगल की तस्वीरें जो आई हैं। पूरे गुजरात में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई गई। छतों पर लोग जमा हो गए, वहां पतंगबाजी जमकर की जाती है। यहां तक कि अलग अलग देशों से भी पतंगबाज वहां पहुंचते हैं और वही तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। शांति निकेतन में कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई और यहां आप देखें उनके साथ न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि आसपास मौजूद हर किसी के चेहरे में उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। उत्तरायण पर्व का उत्साह, उसकी उमंग। अहमदाबाद में आज ये तस्वीर बेहद खास होती है क्योंकि हर साल इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग सोसाइटी में इसी तरह मकर संक्रांति, उत्तरायण का पर्व मनाते नजर आते हैं और पतंग उड़ाते नजर आते हैं। आम लोगों के साथ वो पतंग उड़ाते हैं। अगल बगल की सोसाइटी में ये देखा भी जाता है कि एक होड़ लगती है गृह मंत्री के साथ पतंग उड़ाने की, कि किसकी पतंग सबसे ज्यादा उड़ती है, किसकी कटती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये काफी इंटरेस्टिंग मोड है कि पतंग कट गई। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ असल में देश का ये जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पतंगबाजी में जोर होता है। इनफैक्ट राजस्थान में भी ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। काइट फेस्टिवल का आयोजन होता है यहाँ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस दौरान यहाँ पतंग उड़ाई। विदेशी पर्यटकों ने भी पतंगबाजी का लुत्फ लिया। मकर संक्रांति पर जयपुर में पर्यटन विभाग की तरफ से जल महल की पाल पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। काइट फेस्टिवल में दिया कुमारी ने भी पतंग उड़ाई और लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। काइट फेस्टिवल में न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य भी इस दौरान साथ में दिखाई दे रहे हैं आपको।
विधायक और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर लोक रंग के साथ पतंग का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर के हवा महल से, जहाँ पर लोकगीत है, संगीत है और पतंग की ये डोर, यानी कि राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए ये डोर जो मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में थामी है उसको मजबूत करती हुई वो यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ हम इनसे बात भी करने की कोशिश कर सकते हैं। मैम, आपने हाथ में डोर थामी है, लोक रंग भी नजर आ रहा है और पतंग भी नजर आ रहा है, और आगे इसको ले जाने के लिए किस तरह की कवायद है? देखिए, जो टूरिज्म है उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि जितने भी हमारे टूरिज्म में जितनी भी पोटेंशियल है राजस्थान में बहुत है, अपार संभावना है, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे त्योहार, हमारे यूनिक डेस्टिनेशन, चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, वेलनेस टूरिज्म हो, हर प्रकार के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन के इंजन में फंसी मोटरसाइकिल और रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। ट्रेन आती हुई देखकर युवक बाइक छोड़कर भागा। ट्रेन के इंजन में फंसी बाइक करीब 300 मीटर तक घिसटी, जिसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। नवभारत आपसे अपील करता है कि रेलवे फाटक बंद होने के बाद उसे पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है। इस तरह के कई हादसे हुए हैं जब लोगों ने इस तरह का जोखिम लिया है और कई बार किस्मत साथ नहीं देती। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए गर्मा गर्म है। लखनऊ में नकली चाय पत्ती फैक्ट्री पर छापेमारी हुई। यूपीएसटीएफ और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड हुई। बड़ी मात्रा में नकली चाय पत्ती बरामद हुई। चाय पत्ती बनाने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल हो रहा था। यह कार्रवाई लखनऊ के फैजुलगंज इलाके में की गई। फैजुलगंज इलाके में ये लोग लगे हुए थे चाय पत्ती में केमिकल मिलाकर। ये देखिए, एकदम चाय की पत्ती देखकर पहचान पाना मुश्किल, लेकिन इसमें मिलाया जाता था जहरीला केमिकल। और तमिलनाडु के मशहूर त्योहार जल्लीकट्टू के बारे में आपने जरूर सुना होगा। मदुरई में जल्लीकट्टू का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें 1100 बैल और 900 प्रतिभागी शामिल हैं। सबसे अच्छे बैल को विजेता के रूप में 11 लाख रुपए का ट्रैक्टर इनाम दिया जाएगा। वहीं बैल को सबसे अच्छी तरह काबू करने वाले को 8 लाख रुपए की कार इनाम में मिलेगी। हालांकि आयोजन के दौरान सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए गए ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह का हादसा ना हो। और अब आपको उत्तराखंड के नैनीताल से खबर दिखाता हूं। नैनीताल में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। अवैध मजार को प्रशासन ने हटाया। हाईवे की जमीन पर बनी थी मजार को हटाने के लिए पहले दिया गया था नोटिस। बुलडोजर एक्शन के दौरान थी कड़ी सुरक्षा। ये अवैध मजार काशीपुर रामनगर हाईवे पर बनाई गई थी, जिसे अब प्रशासन ने हटा दिया है। और अब आपको ये सुकून भरी तस्वीरें दिखाता हूं। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में इस समय तेज बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ी हुई है। बड़ी संख्या में सैलानी रुद्रप्रयाग के चोपता पहुंच रहे हैं। सैलानी बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं और रात के वक्त यहां तापमान हर दिन को धमकी दिए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का बयान सामने आया है। लड़के के अभिभावक कुछ एनजीओ से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा एनजीओ अफजल गुरु का समर्थन करता रहा है। ऐसे एनजीओ से आम आदमी पार्टी का करीबी संबंध रहा है। आतिशी केजरीवाल ने अफजल की फांसी का विरोध किया था। वो एनजीओ कौन है, वो लोग कौन हैं और आम आदमी पार्टी से उनका क्या संबंध है? केजरीवाल का ऐसे एनजीओ से क्या संबंध है, जवाब दिया जाए। बीजेपी ने कहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये एनजीओ उसी सोच वाला हिस्सा है। अफजल गुरु की फाइल केजरीवाल सरकार ने दबाई थी। ये लोग विदेशी फंडिंग से पैसा लेते हैं, बीजेपी का आरोप है। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक साम्य आपसे नजर आ रहा है,
तो आपसे उनका क्या संबंध है? कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को हार का डर है, संदीप दीक्षित ने कहा। आम आदमी पार्टी ने मुफ्तखोरी की आदत डाली है, कांग्रेस ही दिल्ली को बेहतर बना सकती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को हार का डर सता रहा है, कांग्रेस ही दिल्ली को बेहतर बना सकती है। और क्या क्या कहा उन्होंने, सुनिए। दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी डरे हुए हैं कि लोग कांग्रेस को गंभीरता से ले रहे हैं। अब कांग्रेस जो इन पे आरोप लगा रही है, इनके जो निष्काम रहे हैं 10 साल के, उसको हम बार बार रेखांकित कर रहे हैं। हम अपनी जो वायदे दे रहे हैं उसमें एक आकर्षण से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। बीजेपी का वोटर भी आ रहा है, आम आदमी का वोटर भी आ रहा है। जिस पार्टी ने मुफ्तखोरी की आदत डाली लोगों में, वो क्या बांटने लगी थी? काम कहाँ बांटा आपने? नौकरी बांटी क्या केजरीवाल ने? एक विकास बांटा क्या? एक भी अस्पताल बनाया क्या? हवा की को सफाई की क्या? एक काम ये बता दें जिसको हम सरकार का काम बताते हैं, जिससे इन्होंने कोई किसी के घर में मदद की हो। हाँ, ये फ्री कर दिया, जो काम कांग्रेस ने किए थे उसके काम को फ्री कर दिया। उसके अलावा तुम भी बांट रहे हो, वो भी बांट रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारे बांटने से बेहतर हम लोगों को सुविधा देंगे और उससे बेहतर दिल्ली भी बनाएंगे। और दिल्ली में चुनाव से पहले वार पलटवार का खेल तेज हो गया है। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखिए। बीजेपी से मिली हुई है कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी उजागर हो गई है। पर्दे के पीछे का गठबंधन अब सामने आ गया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे के गठबंधन से अब पर्दा हट गया है। बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। बिहार से ये खबर देखिए, चूड़ा दही खाने, क्योंकि ये खाया जाता है मकर संक्रांति के मौके पर। सीएम नीतीश कुमार असल में गए थे, लेकिन बगैर भोज के लौटे। इंतजार करते रहे नीतीश, लेकिन नहीं आए चिराग पासवान। चिराग से बगैर मिले ही लौट गए नीतीश कुमार। बिहार में खिचड़ी पर एक बार फिर राजनीति गर्माती दिखाई दे रही है। मकर संक्रांति के मौके पर चिराग पासवान के यहाँ आयोजित भोज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन बगैर कुछ खाए ही वापस लौट आए। नीतीश जब चिराग के कार्यालय पहुंचे तो वहां चिराग मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद नीतीश कुमार बगैर कुछ खाए पिए ही वापस आ गए। बिहार में दही चूड़ा की पॉलिटिक्स शतरंज के किसी चाल से, किसी बिसात से कम नहीं होती। इसी दही चूड़ा भोज के जरिए सालों पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और कई बार नाराजगी भी सामने आ जाती है। इस घटना के बाद बिहार की सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार के स्वागत में नहीं पहुंचने पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। सीएम नीतीश जब आए तब मैं पूजा में था, पूजा पर बैठा था, इसलिए फौरन आना संभव नहीं था। मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हम सम्मान करते हैं। चिराग ने सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता का सम्मान है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबको सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश के आने की खबर जब उनको मिली तब वो पूजा पर बैठे हुए थे, इसलिए फौरन ही आना संभव नहीं हुआ। जिस वक्त उनके आगमन की जानकारी मिली, आज मकर संक्रांति, आप सब जानते हैं कि मैं भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूं। वैसे में उस वक्त मैं पूजा पे बैठा हुआ था, तुरंत आना उस वक्त संभव नहीं हो पाया, पर हाँ, मुख्यमंत्री जी आए, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। प्रवासी भारतीय सम्मान मिलने के बाद रॉबर्ट मसीह नाहन ने प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है। पंजाब में जन्मे रॉबर्ट मसीह नाहर स्पेन में बड़े पॉपुलर हैं। उन्होंने कैटलोनिया में क्रिकेट को नई पहचान दिलाई है, जिससे उन्हें स्थानीय क्रिकेट के गॉडफादर की उपाधि मिली। तो वहीं कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने 45,000 से ज्यादा लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया। उनके इन्हीं प्रयासों के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया। भारत से बाहर जाके जो अचीवमेंट्स करते हैं या कुछ काम करते हैं और उसका रिकॉग्निशन जो है हमें अपने होम कंट्री में मिलता है, तो ये एक तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा देश हमें भूला नहीं है, हमारा देश हमें अपने साथ रखता है, याद रखता है। और मैं इस सम्मान के लिए स्पेशली अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ।